Okay, good morning student. Today we will continue with the next lecture. Okay, 12th standard last lesson. Okay, chapter was the last lesson and we will do the second lecture of it. We will do the second lecture of it. Okay, we have completed up to where? Okay, now we will start. While I was wondering about it, while I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair. Wondering about, जब मैं वो क्लास को क्लोज करके आ रहा था, M. Hamel the teacher mounted his chair. Mounted मतलब लगाना, ओके, सही से सेट करना, माउंट करना, ओके, लगा लेना, अनफोल्ड करके सेट करना. His chair and in the same grave और सेम ग्रेव मतलब प्रभाव से, ओके, उसी सेम तरीके से, प्रभाव से, एंड जेंटल टोन, ओके, बिल्कुल शांत तरीके से. जेंटल मतलब शांत, ओके, ये ग्रेव मतलब प्रभावशाली, चलिए, टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, जैसा उसने मुझसे बात किया था वैसे ही उसने क्लास को एड्रेस किया. किसने? हमारे टीचर ने, एम हैमल ने, कि जिस प्रभावशाली तरीके ने उन्होंने मुझसे बात किया था उसी तरीके से उसने पूरी क्लास को एड्रेस किया. सेड, और उन्होंने कहा, माय चिल्ड्रन, कि मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये मेरा आखिरी लेक्चर है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आए हैं, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल, कि अब सिर्फ जर्मन पढ़ाना है स्कूल में, ऑफ लास्ट एंड लोरेन. ओके, लास्ट एंड लोरेन जो प्लेस था उनका, जो अभी फ्रांस में ऐड हो गया था, कि अभी वहां पे फ्रांस में था पहले तो वो फ्रेंच पढ़ते थे, अभी उनमें सिर्फ जर्मन पढ़ाना है क्योंकि वो जर्मन टेरिटरी में इंक्लूड हो गए हैं. द न्यू मास्टर कम टुमारो, नया जो टीचर है वो कब आएगा? कल आने वाला है. द न्यू मास्टर, न्यू टीचर विल कम टुमारो. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ओके, ये फ्रेंच का आखिरी लेसन है. आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूं कि आप बड़ा ध्यानपूर्वक सुने. अटेंटिव, बी अटेंटिव इन द क्लास. व्हाट ए थंडरक्लैप दीज वर्ड वर टू मी, ओके, ये जो मेरे शब्द थे मेरे लिए एक थंडरक्लैप मतलब बहुत ज्यादा मुझे चकित कर देने वाले, गर्जना से भरे हुए थे. व्हाई थंडरक्लैप? बिकॉज इट वाज ए डिसीजन एंड दिस डिसीजन हैज चेंज्ड द होल स्पेक्ट्रम ऑफ स्टडी, बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, क्योंकि टोटल कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला था. अर्लियर वो फ्रेंच पढ़ते थे, ओके, एंड अभी ये जर्मन पढ़ेंगे, ओके, तो बच्चों के लिए सब कुछ चेंज हो जाएगा. गवर्नमेंट चेंज, टेरिटरी चेंज, ओके, सिस्टम चेंज एंड लैंग्वेज आल्सो चेंज. और लैंग्वेज क्या होती है? एक आदमी उस एरिया में लैंग्वेज के साथ पैदा होता है तो वो उससे अटैच होता है. अगर वो लैंग्वेज उससे छीन लो तो वो अनबोल हो जाएगा. ही कुड नॉट स्पीक एनीथिंग बिकॉज लैंग्वेज इज द मीडियम टू डिस्कस, मीडियम टू टॉक, ओके. So that's why it was a thunderclap. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. Okay, mean अभी जो टाउन हॉल पे मैसेज लगा था वो उसको समझ में आया है. ओके, जब वो आया था टाउन हॉल पे, देयर वर सो मेनी पीपल्स, दे वर स्टैंडिंग, सो उस टाइम उसको लगा था ये क्यों खड़े हुए हैं, लेकिन अभी इसके समझ में आया है कि वो लोग इसी न्यूज की वजह से वहां पे जो उथल पुथल थी, ओ द रेचेस, वो जो उथल पुथल थी वो किसकी वजह से थी? इसी न्यूज की वजह से, क्योंकि एक ऑर्डर आया हुआ था, उस ऑर्डर को पढ़ने के लिए सभी लोग वहां खड़े हुए थे. माय लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. माय लास्ट फ्रेंच लेसन, कि मेरा ये आखिरी फ्रेंच लेसन है. व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो बिल्कुल कम आता है क्योंकि वो लड़का जो फ्रेंच है उसको बहुत कम इंटरेस्ट था फ्रेंच में, वो पार्टिसिपल पढ़ना ही नहीं चाहता था. मैं तो बिल्कुल नहीं जानता. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, ओके, मुझे आगे बिल्कुल याद नहीं करना चाहिए. आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यही रोक देना चाहिए. देन ओ हाउ सॉरी आई वाज नॉट लर्निंग माय लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड एग, फॉर गोइंग स्लाइडिंग टू द शार्क, माय बुक्स that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up.
and M. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his rulers and how cranky he was. Okay, मीन जब उसको ये पता लगा कि आज आपकी लास्ट क्लास है, उसने तो कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं था फ्रैंक ने, वो तो कभी पढ़ना ही नहीं चाहता था. I never learn anymore, कि मुझे आगे कभी नहीं पढ़ना होगा. I must stop there, कि मुझे यहीं रुक जाना चाहिए. Then oh how sorry, कि मुझे कितना अफसोस है. I was not learning my lesson, कि मैं अपने लेसन याद नहीं करता था. For seeing birds, क्योंकि मैं बाहर बर्ड्स को देखता रहता था जो पेड़ पे आते रहते. एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार्क. ओके, और बाहर की जो मूवमेंट थी उसको देखता रहता था. माय बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल अगो. और मुझे न्यूसेंस मतलब खराब, मुझे ये किताबें कितनी खराब लगती थी. ओके, एंड सो हैवी टू कैरी, और कितनी भारी थी कि मैं उन्हें कैरी भी नहीं कर सकता था. माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट. ओके, मेरी ग्रामर की जो बुक थी और मेरी हिस्ट्री, ओके, वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, और मेरे पुराने दोस्त होंगे. दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं भूल नहीं पाऊंगा. एंड मिस्टर हैमल, और जो मिस्टर हैमल है हमारे टीचर टू, वो भी द आइडिया ऑफ he was going away, कि ये बात सोच के कि वो लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, that I should never see him again, कि मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगा, made me forget, मैं इस बात सोच के ही सब चीज भूल जाता हूँ. क्या उसका जो स्ट्रिक्ट रूल था, क्या था, about his ruler, उसके हाथ में रूलर होता था. and how cranky, मतलब स्ट्रिक्ट, कितना वो डिसिप्लिन था. cranky, स्ट्रिक्ट थे वो. ओके, वो कितने स्ट्रिक्ट थे और रूलर हाथ में रखते थे. हाउ मच डिसिप्लिन ही वाज, तो मैं उसके बारे में सारी स्ट्रिक्टनेस थी वो सब भूल जाता हूँ. क्यों? क्योंकि वो छोड़ के जाने वाले हैं, तो उसके मन में ये सब चीजें नहीं आती हैं. पहले उसके मन में ये रहती थी कि वो कितने स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अभी वो पुअर मैन. आई वाज इन ऑनर ऑफ दैट लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स एंड now I understood. Poor man mean because of that plight. सभी लोग, क्योंकि poor man क्यों है वो? क्योंकि अभी he is helpless, क्योंकि because of government decision he is bound to follow that decision. Now he cannot make his own decision. So he is a poor man now. It was an honor of this last lesson. कि अब एक honor की बात है कि उनसे मैं अपना last lesson पढ़ूं. That he had to put his fine Sunday clothes. आज उसने क्या पहने, अपने अच्छे क्लोथ्स पहने. एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ में आया है. क्या? उसको देख के, जब वो एंटर किया था उसने क्लोथ देखे थे, वो क्लोथ वो कभी कभी. व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, कि गांव के लोग वहां क्यों बैठे हुए हैं. इन द बैक ऑफ द रूम के कॉर्नर में. इट वाज बिकॉज़, ये इसलिए थे, दे वर सॉरी टू, कि उन्होंने कुछ पछतावा था, that they had not gone to school more, कि अब वो ज्यादा दिन स्कूल नहीं आ सकेंगे. It was their way of thinking, ये शायद उनके सोचने का तरीका है. Our master of his 40 year of faithful service, जो हमारा टीचर था उसने 40 साल faithful service दी थी. And of showing their respect for the country that was there no more, और वो उस कंट्री को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो पहले उनका कंट्री था. क्योंकि अभी they were in French territory, तो फ्रेंच टेरिटरी में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ते थे, तो वो आज ओनर को रिस्पेक्ट देने आए हैं. किसको? अपने कंट्री को. क्योंकि आज वो लास्ट लेसन है, उस लेसन के बाद वहाँ जर्मन पढ़ी जाएगी. तो गांव के लोग भी स्कूल में आते हैं और वो क्या करते हैं, ऑनर शो करते हैं. ऑनर, ओके, मास्टर एंड 40 ईयर फेथफुल सर्विस एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट. ओके, किस चीज को? वो मास्टर को भी रिस्पेक्ट देने आते हैं और उस लैंग्वेज को भी, उस कंट्री को भी, क्योंकि वो कंट्री अब उनका नहीं रहेगा, क्योंकि टेरिटरियां चेंज हो रही है, फ्रेंच से जर्मन टेरिटरी में आ रहे हैं. ओके, सो वो लोग आए हैं वहां इकट्ठे में. कौन लोग? गांव के सभी लोग, क्लास में स्टूडेंट के साथ गांव के लोग भी. While I was thinking of all this, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, I heard my name called, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया जा रहा है. It was my turn to recite, ये मेरी टर्न की. रिसाइट मतलब पढ़ना, हम बुक पढ़ते हैं किताब में रिसाइटिंग, कि अभी मेरी टर्न थी किताब पढ़ने की. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle also. What would I have not given to
बी एबल टू से, कि मैं इतना एबल नहीं था कि मैं एक शब्द भी बोलूं। दैट ड्रेडफुल रूल, कि इतने खतरनाक रूल, ड्रेडफुल जो डरा देने वाले रूल थे, और पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के इतने जो रूल थे जो डरा देने वाले थे, मैं उसमें एक भी चीज नहीं जानता था। वेरी लाउड एंड क्लियर, ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake. Okay, बिना किसी मिस्टेक के बोलने के लिए he was not capable, क्योंकि उसने कभी पढ़ा नहीं था। But I got mixed up on the first word, कि मैंने सारे वर्ड मिला दिए, and stood there. Okay, और वहाँ उनको बोलने के लिए खड़ा हुआ। Holding on to my desk, मैंने अपना डेस्क पकड़ा। My heart beating, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। And not daring to look up, और मैं सामने नहीं देख पा रहा था, क्योंकि जब उसको रिसाइट करने के लिए बोला उसको कोई रूल याद नहीं था। ओके, लेकिन उसने जितना भी था कोशिश किया, खड़ा हुआ, एंड फिर भी उसको डर लग रहा था। ओके, जो डर लग रहा था, व्हाट टीचर से, आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैं सुनता हूँ कि मिस्टर हेमल जो उन्हें बोलते हैं, आई वोंट स्कोल्ड यू, कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, You must feel bad enough, तुम्हें शायद बुरा लग रहा होगा। See how it is, देखो ये कैसे है। Every day we have said to ourselves, हर दिन हम अपने आप को बहुत सी चीजें बोलते हैं। But I have plenty of time, फिर भी मेरे पास बहुत सा टाइम है। I will learn it tomorrow, और हम क्या सोचते हैं कि हम कल कर लेंगे। And now you see, और आज तुम देख रहे हो, where we have come out। ओके, आज हमारे पास क्या है, क्योंकि हम कल के चक्कर में अपना रूटीन में प्रैक्टिस नहीं करते, और आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, आज हम याद भी नहीं कर पा रहे हैं। That's the great trouble with Alas। ओके, यही ट्रबल है। ओके, she put off learning till tomorrow। Now those fellow out there will have the right to say to you how it is। You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language। Okay, the very good message। ओके, फ्रेंड्स के थ्रू एक मैसेज दिया इन्होंने। ओके, सो आई वोंट स्कोल्ड यू, कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें शायद बहुत बुरा लग रहा है। सी हाउ इट इज, देखो ये कैसे होगा। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हम डेली अपने आप से कुछ कहते हैं, बातें करते हैं। मीन वी कम्युनिकेट एंड वी यूज ए लैंग्वेज। वी कम्युनिकेट एंड वी यूज ए लैंग्वेज, हम जब कम्युनिकेट करते हैं हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं। ओके, I have plenty of time, मेरे पास काफी समय है। I will learn it tomorrow, हमारे मन में क्या रहता है कि हम कल याद कर लेंगे। And now you see, और अब तुम देखो, where we have come out, और हम किस स्टेज पे पहुंच गए हैं। मीन अभी वो लैंग्वेज हमारे लिए जरूरत है, इंपॉर्टेंट है, वो लैंग्वेज हमें आती नहीं है। That's the great trouble with the last। ओके, लास्ट में भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, क्यों होने वाली है, क्योंकि इसकी डायरेक्टली चेंज होगी। अभी नई लैंग्वेज सामने आएगी, पहली लैंग्वेज आपने सीखी नहीं, और नई लैंग्वेज आपके पास जर्मन आ जाएगी। She put off learning till tomorrow। Okay, she puts off learning till tomorrow, कि कल से ये सब बंद हो जाएंगी। Now these fellow out there will have the right to say to you, और ये जो यहाँ के लोग हैं, they will have the right to say to you, उनके पास राइट है ये कहने के लिए, कि उनके अधिकार है। How it is, you pretend to be Frenchman, कि तुम अपने आप को फ्रेंच कैसे कह सकते हो। क्यों, जब तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज आती ही नहीं थी, तुम अपने आप को फ्रेंच कैसे कह सकते हो, क्योंकि जब सीखने का टाइम था तब तो आपने सीखी नहीं। एंड yet you can neither speak, ना ही तुम बोल सकते हो, nor write your own language, ना ही तुम अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो। तो क्या आज तुम ऐसी स्टेज पे आ गए हो कि ना तुम्हें लैंग्वेज बोलनी आती है, ना ही लिखनी आती है। बट यू आर नाउ वर्स्ट। ओके, तुम सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन में हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, पुअर क्यों किए, यहाँ पे ये पुअर क्यों है, बिकॉज नाउ ही इज हेल्पलेस। ही इज हेल्पलेस, ही डोंट नो हिज ओन लैंग्वेज। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्फ विद। ओके, और आज हमारे सामने एक ऐसा मौका है जब हमें अपने आप को फिर से रीअप्रोच करना है दोबारा से। किस लिए, एक नई लैंग्वेज के लिए, एक नए कंट्री में अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, नए सिस्टम से यूज टू करना है, क्योंकि पुराना सिस्टम सब चेंज हो रहा है, और हमें अपने आप को इस तरह से कैपेबल करना है कि हम नए सिस्टम के साथ सेटअप कर सकें। ओके, कि नए सिस्टम के साथ हम स्टार्ट कर सकें।